Hello friends, welcome to This is Learning. Many students got an email from RI Mysuru. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि your mail reference your mail you are provisionally selected for admission to MSc at chemistry program in our institute subject to approval by the University of Mysore for the academic year 2022-23. You are instructed to report at the institute on 25th October 2022 Tuesday for verification. Please bring with you one set of photocopies and all relevant original document for admission to the program. Your admission will be confirmed on verification of document and payment of fee. You have to pay the admission fee after the verification of document. मतलब आप जो है 25 अक्टूबर को आपको जाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, वहाँ पे जाके अटेंड करना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फोटोकॉपी लेके जाना है एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट करने के लिए बोला है। एंड इस ईमेल में आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जितना फ़ी है वो लिखा है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी RI मैसूर ने एक रिसेंटली 13 अक्टूबर को एक वेटिंग लिस्ट निकाला था MSc एट केमिस्ट्री का। ठीक है, इससे पहले MSc एट केमिस्ट्री के ऊपर 3 लिस्ट निकला था। अगर आप RI मैसूर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे MSc एट केमिस्ट्री सिलेक्टेड लिस्ट 3 इन फी स्ट्रक्चर लिखा है। इससे पहले भी MSc एट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। इससे पहले MSc एट का जो है लिस्ट निकल चुका है। तो अगर आपको सीट स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा, ठीक है, अगर आपको सीट स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि MSc एड प्रोग्राम में बहुत ही कम सीट होता है। ठीक है, MSc एड प्रोग्राम में मैं अगर आपको सीट स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी तो आपको पहले सीट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया है। यहाँ पे देखो MSc एड केमिस्ट्री सिलेक्टेड लिस्ट 1 निकला था, फिर यहाँ पे 2 निकला था। सिलेक्टेड लिस्ट 1 में 22 सीट था, मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ फिर ये दिखाऊँगा। ठीक है, पहले आपको सिलेक्टेड लिस्ट जो है MSc एड का सिलेक्टेड लिस्ट नंबर 1 में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, MSc एड सिलेक्टेड लिस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, फर्स्ट जो लिस्ट था पहले वो देखते हैं। यहाँ पे देखो MSc एड सिलेक्टेड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो MSc एड सिलेक्टेड लिस्ट जो 8 आपके सितंबर को रिलीज हुआ था, उसमें 22 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था एंड 22 सीट ही अवेलेबल थे। ठीक है, 22 सीट अवेलेबल थे RI मैसूर के MSc एड केमिस्ट्री प्रोग्राम में। ठीक है, मैथ में एंड फिजिक्स में भी 22 ही थे। तो इतने स्टूडेंट को बुलाया गया, 22 को बुलाया गया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे नहीं भी गए होंगे क्योंकि रिपीट भी नाम था। ठीक है, सेम नाम बहुत सारे कोर्सेज में रिपीट थे, तो ये 22 मान के चलो नहीं गए। तो उसके बाद उन्होंने सेकेंड लिस्ट निकाला, MSc एड केमिस्ट्री का सेकेंड लिस्ट निकाला, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन 19 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, 19 लोगों को 29 सितंबर को बुलाया गया था विथ फी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। तो उसमें भी फिलअप नहीं हुआ, या पता नहीं क्या सीट, उन्होंने तो सीट इंक्रीज का अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। तो इसमें भी अगर फिलअप नहीं हुआ है तो उसके बाद उन्होंने क्या है कि थर्ड लिस्ट निकाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थर्ड लिस्ट निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2 लिस्ट निकालने के बाद भी MSc एड का जो है थर्ड लिस्ट भी उन्होंने निकाला, जिसमें इन्होंने कितना सीट यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे अगेन 15 लोगों को बुलाया था। ठीक है, तो 22 सीट के लिए 19 + 15 लोगों को ऑलरेडी बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सीट फिलअप नहीं हुआ तो उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट भी निकाला था। हर एक प्रोग्राम का, केमिस्ट्री का इस तरह से वेटिंग लिस्ट निकाला था। ठीक है, जिसमें कितने लोगों को बुलाया, देखो यहाँ पे 28, जैसे मैंने आपको बोला 28 + 20 यहाँ पे हो गया 48 63 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 73 83, मतलब 83 लोगों को बुलाया। ठीक है, 22 पहले, उसके बाद फिर 19, फिर 15, फिर यहाँ पे 83 लोगों को बुलाया है। एंड अगेन यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इतना सारे बच्चों को बुलाने के बाद फिर इतने सारे बच्चों के पास ये ईमेल आया है, तो थोड़ा डाउट लग रहा है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि ऑब्वियसली इस तरह का एक ऑफिशियल सर्कुलर या ऑफिशियल लिस्ट का वेट करना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे जाओगे एडमिशन नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है The selection list 3 for BSc BEd, BA BEd, MSc BEd, Physics, Chemistry, Math and BEd have notified in our institute website are instructed the selected candidate to report for admission on 17th October 10 a.m. In case there are vacancy, it will be offered to the waiting list candidate from the list notified. The students waitlisted student may take a chance from the wait list for admission for any vacancy arises after operating selection list 3 on merit. ठीक है, तो 17 को भी बच्चे गए थे, वहाँ पे भी एडमिशन हो चुका है। द वेट लिस्ट स्टूडेंट्स हु आर हु वुड लाइक टू टेक ए चांस में रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट 12 noon 17 October. The students who are taking chance admission by visiting the campus are not assured for a seat. The candidate may come with original document and should be prepared to pay course
ऑन द स्पॉट। तो ये ऑलरेडी इस तरह का एक लिस्ट जो है जारी किए थे जिसमें 83 बच्चों का नाम था। एंड अगर मान के चलो मैक्सिमम RI ने सीट इंक्रीज भी किया होगा तो 55 किया होगा, क्योंकि BSc B.Ed BA में 55 सीट है, इसमें 22 सीट था। अगर मान के चलो RI ने 55 सीट कर दिया है तो मेरे हिसाब से इतने बच्चों में से वो सीट जो है फिलअप हो गया होगा, ठीक है। और अभी लगभग मुझे पर्सनली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 15 लोगों ने मैसेज किया है। तो और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास इस तरह का ईमेल गया होगा, इस तरह का जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह का ईमेल गया होगा आप लोगों के पास। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर जिस नंबर से आपको कॉल आया है उस नंबर पे आपको अगेन पूछना है कि अगर हम जाते हैं तो क्या हमारा एडमिशन श्योर है। तो अगर श्योर है तो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जो है सिटी से या स्टेट से जा रहे हैं, तो इतना दूर से जाने में बहुत पैसा भी खर्चा होगा और बहुत टाइम भी मतलब ये होगा। तो पहले पूछ लेना है कि हमको यहाँ पे सीट एश्योर्ड है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखो वेटिंग लिस्ट में चांस एडमिशन लिखा था, यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्टेड लिखा है। तो एक्चुअल में ये सिलेक्टेड लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट है या क्या है, ये यहाँ पे जब तक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता वो तब तक प्रूफ नहीं है, तब तक वो प्रूफ्ड नहीं है, तब तक वो सिक्योर्ड नहीं है या सेफ मतलब चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, अगर आपको टिकट वगैरह बुक करना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वहाँ पे कंफर्मेशन लेके कॉल करके वहाँ से कंफर्मेशन लेके कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपका मतलब आया है ये मुझे लग रहा है ऑफिशियल वेबसाइट का ही है, सॉरी ऑफिशियली ये चीज़ आया हुआ है। तो इसीलिए ऑफिशियली आए तो उनको पूछना पड़ेगा कि ये जो सच है या मतलब वहाँ पे मिलेगा या हमारा नंबर कुछ है, कितने नंबर पे हम हैं, तो ये पूछना है व्हाट इज़ माय नंबर, मेरा नंबर कितना है वहाँ पे, मुझे पक्का सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर पक्का सिलेक्शन मिल जाएगा वो हाँ बोलेंगे तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ, ठीक है। क्योंकि 6 साल का कोर्स वैसे भी आपको बहुत लेंदी है, 4 साल के कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, उसके साथ साथ डिस्टेंस में PG कर सकते हो, तो वो तो बेहतर है। लेकिन MSc करते हो तो जिसको PGT बनना है या डायरेक्टली PhD करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप कोर्स में तो कोई ख़राब नहीं है, कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आप डिसाइड करो कि आपको 4 साल का करना है, 6 साल का करना है, या फिर ये सही है तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आप डिसाइड करो। बाकी मैं कन्फर्मेशन मिलने के बाद, ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिलने के बाद एक और वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो RIC के लिए हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आप डिजिटल लर्निंग एकेडमी का कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर जो WhatsApp नंबर दिख रहा है उस नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स जान सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो पे। थैंक यू।